आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी के दो पेपर चलते हैं। एक है मानव भूगोल और दूसरा है संसाधन भूगोल, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी और रिसर्च ज्योग्राफी। और ख़ास बात यह है कि दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लगभग 40% सिलेबस मानव भूगोल में भी है वही बात, और वही बात जो है वो संसाधन भूगोल में भी है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में भी और रिसर्च ज्योग्राफी में भी। इसमें एक और चीज़ है कि कुल मिला के 5-5 क्वेश्चन आएंगे, और 5-5 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से एक जो पहला क्वेश्चन है कंपलसरी है, उसमें से जो 15 नंबर का होगा, और बाकी भी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो भी 15 नंबर के होंगे टोटल, यानी कि 75 नंबर का आपका मूल्यांकन होगा। पेपर जो होगा वो 75 नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा, और 75 150 और 50 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल। इस प्रकार से 200 का एक पूरा अपना ज्योग्राफी जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि पहला जो पेपर होता है उसमें 7.5 नंबर का आपका मैप आता है, और 7.5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 7.5 नंबर का जो मैप आएगा उसमें भी दोनों चीज़ें जो हैं वो लगभग ह्यूमन और रिसोर्स दोनों में लगभग एक जैसी है। और ख़ास बात यह है कि उसमें संसार के व्यापक दृष्टिकोण के संबंध में मैपिंग में भी, और इवन जो भी हमारे दोनों जो सब्जेक्ट हैं मानव भूगोल और संसाधन भूगोल, उन दोनों में संसार को यानी कि पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं। और इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे पहला जो पेपर होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें मैप में क्या क्या आ सकता है। उसमें जैसे बुशमैन का एरिया आ सकता है, बुशमैन लोग कहाँ रहते हैं। इसके अलावा रबड़ उत्पादक क्षेत्र, या फिर और भी दूसरी फसलें हैं, केला उत्पादक वाला मामला है, या फिर जैसे कुछ सभ्यताएं हैं, या फिर जो नदियां हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण नदियां हैं, ज़्यादा नहीं है दुनिया में कोई ज़्यादा नदियां, लेकिन जैसे मान लो अमेजन है, या फिर नील नदी है, या फिर मिसिसिपी मिसूरी नदी है, या फिर नजला फरात है, या फिर जो चाइना की नदियां हैं, या इरावदी नदी है, या भारत के संदर्भ में जो नदियां हैं। इसके अलावा जैसे मत्स्य उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें ग्रांट बैंक है, डागर बैंक है, कुछ प्रमुख शहर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। दुनिया के महत्वपूर्ण जो शहर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ पर है। जैसे कुछ एक झीलें हैं, कैस्पियन सागर है, या फिर कुछ ऐसी झील वगैरह हैं, या काला सागर है, या भूमध्य सागर हैं, या कुछ खाड़ियाँ हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। पिग्मी लोग कहाँ रहते हैं उनका पूछ सकते हैं। एस्किमो कहाँ रहते हैं वो पूछ सकते हैं। या यूरोप की जो नदियाँ हैं, राइन वगैरह है, वो पूछा जा सकता है। कुछ एक पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 50 ऐसे बिंदु हैं संसार के मानचित्र में जिनके बारे में आपसे इंगित करवाया जा सकता है कि ये कहाँ पर ये पैलेसेज हैं। तो ये तो होगा आपका मैप वाला, दोनों ही में लगभग। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, जिसमें पहला है मानव भूगोल के। मैं पहले बात करूंगा मानव भूगोल की। मानव भूगोल के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, इसके बारे में आप चाहे हंटिंगटन की बात करें या बुन्स की बात करें, तो मानव भूगोल के जो आवश्यक तत्व हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा निश्चयवाद, संभववाद और जो वातावरणीय निश्चयवाद, और इन पे क्वेश्चन बन सकता है। इन पे बीच में तुलनात्मक अध्ययन भी हो सकता है, तो इसका एक आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रजातियों का क्वेश्चन तय है, किसी भी प्रकार से है। प्रजातियों का वर्गीकरण की बात है, या ग्रिफिथ टेलर ने क्या थ्योरी दी थी, वो आ सकता है। जॉन स्टेटा थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है। प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, वो आ सकता है। कितने प्रकार की प्रजातियाँ हैं वो पूछा जा सकता है। तो प्रजातियों के संबंध में, या क्या किस प्रकार से हम उनको बांटेंगे, वो आधार क्या है, वो आ सकता है। किसी भी तरीके से प्रजातियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो प्रमुख जनजातियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, चाहे भील का है, बुशमैन का है, या पिग्मी का है, और उनका आवास कहाँ है, संस्कृति क्या है, सामाजिकता क्या है, खान पान क्या है, वस्त्र वेशभूषा क्या है, व्यवसाय क्या है। इन संबंधों को लेके और आपको पूरा वर्णन करना है, और विथ मानचित्र, यानी कि मानचित्र में उसको दिखाना है कि कहाँ पर ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है जनसंख्या का। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, भिन्नता, प्रभावित करने वाले कारक, इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो जनसंख्या का क्वेश्चन अवश्य आएगा। इसके अलावा विकासशील जो और विकसित देशों में जननांकी की जो स्थितियां हैं उनका क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जननांकी की क्या स्ट्रक्चर है, विकासशील देशों में क्या है, विकसित देशों में क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जनसंख्या से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें प्रवास का, यानी कि माइग्रेशन वाला क्वेश्चन बनता है,
स्थानांतरण वाला क्वेश्चन बनता है और इसके क्या क्या फैक्टर हैं, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, किस प्रकार से प्रमुख कौन से क्षेत्र हैं, जनाधिक्य वाले क्षेत्र कौन से हैं, जना अभाव वाले कौन से क्षेत्र हैं, इस संबंध में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या वृद्धि दर और नगरीकरण की क्या समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि की क्या समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि क्यों है, क्या है, एक पूरा 20वीं शताब्दी का जो पूरा एक सिस्टम है कि किस किस गति से जनसंख्या वृद्धि दर जो है बढ़ी है, उसकी एक पूरा पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसी में जैसे संसाधन भूगोल की दूसरे की बात करें अपन, तो संसाधन भूगोल में जो मानचित्र से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कुछ एक नहरें हैं, पनामा नहर है, स्वेज नहर है, या प्रमुख झीलें हैं, वही बात है, प्रमुख कुछ खनिज और खदानें हैं, कुछ एक प्रमुख जो फसल की बेल्ट हैं, जैसे मक्का की पेटी है, या फिर प्रमुख जो मंडियां वगैरह हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पर कौन सा है, प्रमुख जो शहर हैं और कौन सा औद्योगिक शहर, कौन सा शहर जो है किस उद्योग के लिए वेल नोन है, उसके लिए पूछा। जैसे सिएटल की बात करें तो सिएटल जो है वो प्लेन बनाने के लिए बहुत बड़े वहाँ पर कारखाने हैं, तो इस सब तरफ से प्रमुख जो है। इसके अलावा जैसे तेल उत्पादक क्षेत्रों की पूछा जा सकता है, प्रमुख पर्वतों की इनकी बात हो गई। संसाधनों में जैसे मुख्य जो खनिज वगैरह हैं, उनकी प्रमुख खदानें जो हैं वेल नोन, जैसे कटांगा है, तांबा उत्पादक क्षेत्र है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनके भी ज़्यादा पॉइंट नहीं है प्रमुख खदानों से संबंधित, वो आप देख लें। इसके अलावा संसाधन भूगोल में क्वेश्चन बनेगा, संसाधन भूगोल क्या है और किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो है वो है खनिज संसाधन, उसी क्वेश्चन आएगा एक प्रमुख, कि जैसे कोयला है या लोहा इस्पात के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा संरक्षण की जो संकल्पना है, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन आएगा इस समय। संसाधन की क्या संरक्षण की क्या संकल्पना है, इसके बारे में। इसके अलावा जनसंख्या संबंधित फिर क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने अभी मानव भूगोल में किए, उन्हीं से संबंधित उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जनाधिक्य, जनाभाव और जनांगीय स्ट्रक्चर के संबंध में सारे क्वेश्चन। इसके अलावा फसलों का एक क्वेश्चन जरूर आएगा संसार के व्यापक दृष्टिकोण में, जिसमें चावल हो या गेहूं हो या कॉफी हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कृषि प्रदेशों का। कृषि प्रदेशों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में किया है, विटलसी का जो कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। या फिर किन्हीं दो प्रकार के जो पैटर्न है कृषि प्रदेशों के, उनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करवाया जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनेगा सतत विकास वाला। एक अगला जो क्वेश्चन है वो है संसाधनों का वर्गीकरण, किस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का पूरा जो नव्यकरणीय है, अनव्यकरणीय है, या चक्रीय है, या समाप्य है, या असमाप्य है, किसी प्रकार से आधार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जाता है, एक क्वेश्चन वो आएगा। और अगला क्वेश्चन जो है लास्ट, वो है विश्व के आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। विश्व को आर्थिक प्रदेशों में या औद्योगिक प्रदेशों में बांटते हुए किसी एक आर्थिक प्रदेश या औद्योगिक प्रदेश का विस्तार से वर्णन करो। तो ये कुल मिला के मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन है, और इनसे पूरा आपका ह्यूमन यानी कि मानव भूगोल और संसाधन भूगोल दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। और थोड़ा सा भी यदि ठीक ढंग से आपने मैनेज किया और संसार का मैप बनाते हुए ठीक ढंग से किया, तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से अच्छे से प्रश्न करना है और संसार का मैप इसमें बनाना है, और अलग अलग माध्यमों की बात है तो वो उसमें बनाते हुए आराम से इसमें क्वेश्चंस को हल करना है।